हेलो। हैव ए नाइस डे। आप सारे सदा सुखी रहें, खुश रहें, हमारी शुभकामना। आपने खदिर खदिर का नाम सुना? खदिर शायद नहीं सुना होगा। खदिर खैर को कहते हैं। खैर एक वृक्ष है, कांटेदार, बड़े तीखे कांटे होते हैं। उससे उसका रस निकाल के ना उसका कत्था बनाया जाता है। कत्था कत्था वो चीज है जो लोग पान पर लगा के फिर खाते हैं। पान खाते हैं तो उनका मुंह लाल हो जाता है। पता नहीं क्यों खाते हैं पान। पर पान की लाली के पीछे अगर कोई चीज काम कर रही है तो वो कत्था है। आपने पान खा लिया, उसके बाद ब्रश कर लो, कुल्ला कर लो, उसी वक्त कत्थे का वो जो लाली है वो खत्म हो जाएगी। खदिर से ही एक दवाई बनती है, उसको कहते हैं खदिरादी बटी। आयुर्वेदिक मेडिसिन है, मुंह के छालों के लिए बड़ी मुफीद दवाई है। तो उसका भी यही काम है, मुंह में रखी, मुंह लाल हो जाएगा। आप गोली खाने के बाद, निकलने के बाद, चूसने के बाद कुल्ला कर लो तो उसकी लाली वगैरह खत्म। ये पहली बात। तो भैया बात यह है कि कल शाम लगभग 7-8 बजे अंधेरा हो रहा था, थोड़ा थोड़ा। मैं अपने घर की तरफ आ रहा था, वैसे ही निकल गया था सैर करने के लिए, घर की तरफ आ रहा था। तो मैंने देखा कि मेरे आगे आगे एक आदमी जा रहा है झूलता हुआ, कभी इधर कभी उधर। तो मैंने सोचा शायद इसकी तबीयत खराब होगी, मन खराब होगा, कुछ होगा। तो मैं उसके पास से जब गुजरने लगा तो मैंने उसको सहारा दिया, पकड़ा। मैंने कहा भाई क्या बात है, बड़े दुखी नजर आते हो। कहता नहीं, आज मैं बहुत खुश हूं, आज इसी खुशी में मैंने थोड़ी सी पी ली। मैंने कहा पी ली, अच्छा किया, परंतु मुझे तो लगता है कि आप तुम घर भी नहीं पहुंच सकोगे, गिर जाओगे। कहता है आप क्या समझते हो मैं नशे में हूं, आप छोड़ दो, मैं चले जाऊंगा। तो मैंने छोड़ दिया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा और मेरे पीछे ना धड़ाम की आवाज हुई, धड़ाम। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो भाई साहब धराशायी हो चुके थे। मैं फिर मुड़ा उसको उठाने के लिए, तो मेरे पीछे उधर से आ रहे थे 2 लड़के। वो कहने लगे चाचा जी रहने दो, हम पहुंचा देते हैं इसे, अब ये खुद नहीं चल सकता और आप भी नहीं इसको संभाल सकेंगे, ज्यादा टुन्न हो गया। देखो भाइयों, खदर की एग्जांपल दी कि उससे मुंह लाल तो हो जाता है पर थोड़ी देर के वास्ते। शराबी की एग्जांपल दी, वैसे बात सच्ची है, ऐसे हो चुका है, पर इसे एग्जांपल ही समझिए। ज्यादा चढ़ा ले तो अपना भार भी नहीं उठा सकते। पहले लगभग 15 वर्ष रशिया, यूएसएसआर, अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की सरकार की मदद करता रहा। जितनी स्टोरी मुझे याद है, थक गया, हार गया, टूट गया, वापस चला गया। उसके बाद अमेरिका आया। लगातार 21 वर्ष तक अमेरिका ने अफगान सरकार की मदद की। इंडिया ने भी बहुत मदद की, जितने की हमें करनी चाहिए थी। हाँ, तो खुद दूसरे देशों के कर्जाई हैं, पहले अपने कर्जे तो उतार लो। पर नहीं, उधार लेकर खाते रहो और दान करते रहो, यह हमारा हाल हो गया। बड़ी मदद की। ना तो रशिया की मदद काम आई, ना अमेरिका की मदद काम आई, ना इंडिया की मदद काम आई, और भी कई देशों ने की होगी, मुझे पता नहीं। 21 वर्ष तक अफगानिस्तान को अमेरिका संभालता रहा, 15 वर्ष तक रशिया संभालता रहा, इंडिया संभालता रहा। जैसे ही अमेरिका ने
अपनी मदद विद ड्रा की ना, कहने लगा भैया अब हमें भी अपने काम कर लेने दो, अब आप खुद मुख्तियार हो जाओ। वैसे ही अफगानिस्तान की सरकार धड़ाम हो गई। कितनी गजब की बात है। वो सरकार जो खुद अपना भार भी नहीं संभाल सकती, उसे धड़ाम हो ही जाना चाहिए, उसे धराशायी हो ही जाना चाहिए। याद रखिए, अगर आप अपना बोझ नहीं उठा सकते तो आपका मर जाना ही बेहतर है। वो सरकार किस काम की? 20 साल तक अमेरिका से हर तरह की मदद ली। उन्होंने अपनी फौज भी भेज दी, असला भेज दिया, हथियार, उनके हवाई जहाज तक भी प्रयोग करते रहे। वो अमेरिका ने इनको 3 लाख की फौज तैयार करके दी कि भैया अब तो खड़े हो जाओ। जैसे ही अमेरिकन फौजें वापस जाने लगी, इनके घुटने ढीले हो गए। पता क्यों हुआ ऐसे? 35-40 वर्ष से आप भी देख रहे होंगे अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान, यमन, सूडान, ये सारे देश, ये बेल्ट ही है कुछ। शांति नाम की कोई चीज नहीं, अमन नाम की कोई चीज नहीं, तरक्की नाम की कोई चीज नहीं। जनता भूखा मर रही, फटे हाल है पूरा देश, चाहे यमन हो, चाहे सूडान हो, चाहे अफगानिस्तान। परंतु भाई अकड़ जबरदस्त है। हम तालिबान हैं, हम अफगानी खान हैं। अरे काहे के खान, काहे के तालिबान। इस वक्त जो अफगानिस्तान है वो इतना जीर्ण शीर्ण, इतना टूटा फूटा है कि पूछो मत। जिस वक्त 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ ना, ये कहते हैं, हमारे लीडर कहते हैं कि अंग्रेज हमें एक टूटा फूटा हिंदुस्तान देगा, तो बिल्कुल झूठ बोलते हैं कमीने लोग। उस वक्त बहुत कुछ, आपको पता है जो भाखड़ा नंगल डैम है ना, हम क्रेडिट देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि उन्होंने ये बनाया था, और उन्होंने ये लाइन भी कही थी जिस वक्त इसका उद्घाटन किया कि भाखड़ा नंगल डैम आधुनिक भारत का मंदिर है, कहा। परंतु इसको बनाने का बीड़ा उठाया था 1934 में, जो शुरू हो गया था जी इसका सर्वे। तो हिंदुस्तान को एक आजाद हिंदुस्तान जब बना तो वो इतना टूटा फूटा नहीं था, यहां बहुत कुछ था, और फिर बाद में तरक्की की। ये जो इस वक्त अफगानिस्तान है या यमन या सूडान, इनमें ना तो इंडस्ट्री है, ना एम्प्लॉयमेंट का कोई साधन है। यहाँ एग्रीकल्चर नाम की भी कोई चीज नहीं, सिर्फ फॉरेन एड पर ये लोग निर्भर हैं। और फॉरेनर्स इनकी मदद क्यों कर रहे हैं? अमेरिका जैसे देश, रशिया जैसे देश, या दूसरे कोई, चाइना अब टूट पड़ा है कि मैं करूंगा मदद। उनकी नीति होती है विस्तारवाद की, अपना प्रभाव ज्यादा से ज्यादा इलाके पर, लोगों पर डालना। अदरवाइज उनका कोई, ये अफगानिस्तान नहीं, उनके मामे के बेटे नहीं लगते कि वो मदद करें। जिस तरह रशिया मुंह की खा के चला गया, अमेरिका चला गया, एक दिन नाक मुंह तोड़ा के ये चाइना भी जाएगा, क्योंकि अति हूं तक का खाए। जो बहुत ज्यादा ज्यादती करते हैं वो डूब जाते हैं। आगे आगे देखिए क्या होता है। हमारे देश में भी अब स्थिति डामाडोल है। ऐसी गलतफहमी में मत रहिए कि अब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, अब डेमोक्रेटिक कम है, डिक्टेटरशिप ज्यादा है। चीफ जस्टिस साहब कह चुके हैं भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर